नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। कांग्रेस ने गगरेट के आर्मी ग्राउंड में विजय संकल्प रैली की, जिसमें गगरेट विधानसभा के युवा और लोकप्रिय उम्मीदवार चेतन शर्मा के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने विशाल रैली को संबोधित किया। वहां मौजूद लोगों ने चेतन शर्मा और कांग्रेस को अपना पूरा समर्थन दिया। विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए चैतन्य शर्मा ने जनता के सामने अपना विजन रखा, जिसमें गगरेट का संपूर्ण विकास और वंचित ग्राम पंचायतों के विकास के अलावा ग्रेट गगरेट का विजन भी शामिल था। हिमाचल में चुनावी माहौल है। हर नेता जनता के बीच जाकर समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हरोली की जनता के बीच में पहुंचे और कहा कि मैं आप सबका सहयोग और आशीर्वाद मांगने आया हूं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने पढ़े लिखे नौजवानों को अवसर दिया, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में दिन रात मेहनत करके सेवा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि 12 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे, फिर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूद सभी से बीजेपी का सदस्य बनने की अपील की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने क्या काम किया, सोनिया गांधी ने यहां वीरभद्र जी की सरकार के समय क्या किया, हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल का विकास बीजेपी शासनकाल में ही हुआ है। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया और प्रदेश में हिमकेयर का दिया है। अगर ये कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने क्या किया? सोनिया गांधी जी ने यहाँ वीरभद्र जी की सरकार के समय क्या किया? हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। औद्योगिक पैकेज कौन लाया था? प्रेम कुमार धूमल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी से 4 लाख नौकरियां अगर हिमाचल प्रदेश में ये उद्योग में मिली तो उस समय मिली। ये सड़कें गांव-गांव पहुंचाने का काम प्रेम कुमार धूमल जी ने किया था। हिमाचल प्रदेश में पन बिजली परियोजनाएं चलाकर बिजली उत्पादन हिमाचल अपने लिए और बाकी देशों के राज्यों के लिए करता है। ये उस समय हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई, औद्योगिक पैकेज को 10 साल से कम करके 4 साल का कर दिया। लड़ाई हमने लड़ी, फिर उसको बढ़वाया। मोदी जी आए तो विशेष राज्य का दर्जा भी हिमाचल प्रदेश को वापस देने का काम किया है मेरे भाइयों का। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। युवा नशे के दलदल में डूबते जा रहे हैं। हिमाचल में चुनाव है, तो लिहाजा राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि सत्ता में आने पर वो नशे पर लगाम लगाने के लिए एंटी ड्रग अब्यूज एनफोर्समेंट अथॉरिटी बनाएगी। ये बात शिमला में कांग्रेस कमेटी के सह सचिव गोकुल बुटेल ने की। गोकुल ने वर्तमान की बीजेपी सरकार को नशे के बढ़ते कारोबार के लिए जिम्मेदार ठहराया। दुनिया भर में बेला बॉबी के नाम से पहचान बनाने वाले सबरजीत सिंह बॉबी एक बार फिर रिज पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के पास प्रदर्शन करने पहुंचे। सबरजीत सिंह बॉबी शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में मुफ्त लंगर की सुविधा देते हैं। यहां करीब 1 साल बाद 25 अक्टूबर के दिन बहाल की गई बिजली पानी की सुविधा को प्रशासन ने एक बार फिर से काट दिया था। इसके विरोध में सबरजीत सिंह बॉबी प्रदर्शन कर रहे हैं। शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवार भी सरबजीत सिंह बॉबी के समर्थन के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि समाज सेवी सबरजीत सिंह बॉबी साल 2014 से शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में मुफ्त में लंगर की सुविधा चलाते हैं। इसके अलावा सबरजीत सिंह बॉबी मरीजों के तीमारदारों को मुफ्त कंबल और बेडिंग की सुविधा भी देते हैं। सबरजीत सिंह बॉबी की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर एक समाज सेवी के रूप में है। बीजेपी हिमाचल में 68 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कर रही हैं। शिमला में भी मिडिल बाजार में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी संजय सूद को समर्थन देने की लोगों से अपील की। श्रीनिवासन ने कहा कि बीजेपी की जयराम सरकार ने पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया। आज बीजेपी प्रदेश की 68 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कर रही हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री व अन्य नेता हिमाचल आए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्र की योजनाओं को हिमाचल में लागू किया। शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी गई। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने शिमला के रिज मैदान पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान शहर के लोगों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद किया।
उधर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शक्ति स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सहित कई नेता श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने सोमवार को नगर पंचायत राजगढ़ में पच्छाद से बीजेपी की उम्मीदवार रीना कश्यप के लिए समर्थन मांगा। सुरेश कश्यप ने नगर पंचायत में डोर टू डोर प्रचार किया। प्रचार से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पच्छाद सीट को लगातार 3 दफा जीता है और इस बार जीत का चौका लगाने भी जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों की दशा सुधारने में अभूतपूर्व काम हुआ है और पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों की अधिकतर मांगों को पूरा किया गया है। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।